हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीषित हो, अभिषेक से भरा हो, परमेश्वर की योजना और इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए। आज शिक्षण जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो मैं आपके साथ अब बांट रहा हूँ, प्रभु यीशु आपको उसके द्वारा आशीष करे और शिक्षण के साथ जुड़े हुए सारे आशीष आपको मिले और परिवार को मिले, यही मेरी प्रार्थना है। आज का मेरा शिक्षण है, परमेश्वरीय जीवन तुम्हारी सुरक्षा है। बाइबल में लिखी हुई बातों के मुताबिक जब हम चलते हैं तो प्रभु कहता है कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच मैंने तुम्हें दिया है। इतना अच्छा प्रभु का वादा है। तो फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए याद रखना, आपके साथ जलन कोई भी रखता हो, क्योंकि आप प्रभु के आशीषित दास है, प्रभु के राज में आप बढ़ रहे हैं, आशीषों से आगे बढ़ रहे हैं, आपके परिवार की परिस्थिति बदल गई है और आप लगातार तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में बने रहे तो किसी की भी जलन का, श्रापों का, कोई बुरा इच्छाइयों का कुछ भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के तत्वों के मुताबिक चल रहे हैं और परमेश्वर की अच्छाइयाँ, परमेश्वर की दया और करुणा आपके और आपके परिवार के साथ जीवन भर आपका पीछा करते रहेंगे, आपका साथ देगी, आपके साथ साथ रहेगी। यही आज के शिक्षण का आपको मैं जो सिखा रहा हूँ उसके द्वारा उसका पर असर होने वाला है आपके जीवन पर। आप उसको असर होते हुए देखोगे, अच्छा असर होते हुए देखोगे। इसके संदर्भ में हम उत्पत्ति के 39 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ यूसुफ के बारे में लिखा है कि जहाँ जहाँ यूसुफ गया, क्योंकि वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा था, परमेश्वर के तत्वों के मुताबिक जी रहा था और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, तो जहाँ भी हो गया उसके वजह से जिन लोगों के साथ संपर्क में था, जिनके साथ वो मिलजुल जो भी कर रहा था, वो आशीषित हो जाते थे। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 39 अध्याय में 5 वचन में लिखा है, और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। तो ये जबरदस्त वचन है कि यूसुफ की वजह से पोटीफर, जो एक मिस्र देश में फिरौन राजा के यहाँ बड़ा अधिकारी था, तो उसके घर में आशीष आ गई, क्योंकि उसने यूसुफ को गुलाम करके खरीदा था। यूसुफ के अपने भाइयों ने ही जलन की वजह से यूसुफ को पहले मार डालने की योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है। तो उसके बाद उन्होंने इश्माइलियों को बेच दिया इसे, और फिर इश्माइलियों ने उसको मिस्र देश में गुलाम के रूप में बेच दिया, और अब वो पोतीफर नाम के एक अधिकारी के घर में है, इस फिरौन राजा के मिस्र देश में। ओके, और बाइबल यहाँ कहती है कि क्योंकि पोतीफर ने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा ने यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में क्या किया, आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा का आशीष होने लगा। तो ये बहुत ही बड़ा तत्व है कि आप और हम जो परमेश्वर के चुने हुए संतान है, उनके दास है प्रभु यीशु के द्वारा, हमारे वजह से एक तो जरूर हम आशीषित होते हैं, हमारा परिवार आशीष होता है, उतना ही नहीं कि हमारे संपर्क में, हमारे साथ अनुग्रह के साथ पेश आने वाले लोगों के लिए प्रभु हमें आशीष का कारण बनाता है। क्योंकि प्रभु का वादा है, अब्राहम को उन्होंने वादा दिया था कि जो तुझे आशीष करेगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे कोसूंगा। तो उसीलिए हमको दुनिया के लिए आशीष का केंद्र बनते रहना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, आप और हम करते रहेंगे उसे। तो शैतान कितनी भी कोशिश क्यों न करे, कितना भी उतावला क्यों न हो जाए, लेकिन हमको और आपको इस शैतान की चाल से हम लोग अनजान नहीं हैं। तो वो अपने चोरी, घात, नाश का कार्य इस दुनिया में कर रहा है। उन लोगों के जीवन में जो अभी भी
यीशु के द्वारा छुटकारा नहीं पा चुके हैं उसके चंगुल से। लेकिन हम और आपने सही निर्णय लिया और प्रभु यीशु का सुसमाचार स्वीकार किया, हमारे पापों से पश्चाताप किया, तो शैतान के लिए दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि पाप सबसे बड़ा दरवाजा है जो उसके लिए खुलता है। एक बार हमारे पापों से हमको क्षमा मिलती है, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोकर हम शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर शैतान के सारे हमले प्रभु यीशु के नाम से निकल जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु फिर हमारी सुरक्षा बनता है। और प्रभु यीशु के सामने, पिता परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने शैतान का कुछ नहीं चलता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, महान परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है। और प्रभु अगर आपके साथ है, मेरे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु यीशु में हम विजेता से भी बढ़कर है, हमको वादा प्रभु ने किया है, तो उसका कोई भी कार्य आपके और हमारे जीवन के विरोध कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु का क्रूस पर, कलवरी के क्रूस पर किया परिपूर्ण कार्य आप और हमें संभाले रखेगा लगातार। अब प्रभु यीशु के इस कार्य का फायदा हमें और आपको आज मिला है। यूसुफ के जीवन में प्रभु कैसे कार्य कर रहा था, क्योंकि वो वचन के मुताबिक चलता था, आज्ञाकारिता में चलता था अपने पिताजी का। तो हम लोग देखेंगे कि यूसुफ के भाई जो थे, उन्होंने अनजाने में शैतान के हाथ में वो खेलने लगे, यानी शैतान के द्वारा वो लोगों के ओर से शैतान अब यूसुफ को सताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था। उस दर्शन को वो खत्म करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शैतान वही करना चाहता है, उसका काम वही है। प्रभु ने आपके लिए एक लक्ष्य चुना है, एक मकसद से हम और आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, और वो मकसद परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, हम उस मकसद में चलने लगते हैं। फिर शैतान हर प्रकार की कोशिश करेगा कि हमको और आपको उस मकसद से, हमारा लक्ष्य हटाकर यहाँ वहाँ दुनियादारी में फंसाए। जब तक आपका नजर यीशु पर है, हमेशा याद रखना, जब तक आपका प्रार्थना का जीवन सही है, आप वचन पढ़ते हैं, कलीसिया की जो भी आपकी स्थानीय कलीसिया की जिम्मेदारियां निभाते हैं, आप तो फिर हमें और आपको उस मार्ग से, सकरे मार्ग से, जिसका हमारा अंत तक लक्ष्य है कि प्रभु यीशु की बुलाहट हम पर जो है, उसको आप पूरा जरूर करोगे। तो शैतान के इस चंगुल में, इस जाल में यूसुफ के भाई तो फंस गए थे, लेकिन हमारा आप शैतान के चाल से अनजान नहीं है, ऐसे परमेश्वर का वचन हमें कहता है। यूसुफ के भाई जो है, उन्होंने यूसुफ को परमेश्वर ने दिए हुए जो सपने थे, परमेश्वर की जो उसके लिए लक्ष्य परमेश्वर ने दिया था उसके लिए, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे उसके भाई, लेकिन उनके पीछे शैतान का हाथ था। इसीलिए तो उत्पत्ति के 37 अध्याय में 19 और 20 वचन में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, और वे आपस में कहने लगे, देखो स्वप्न देखने हारा आ रहा है। 20 वचन, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे, और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। तो हमें और आपको परमेश्वर ने सपने दिए हैं, मकसद दिया है। हम और आप इस दुनिया में ऐसे ही बेफिजूल जी नहीं रहे, और लगातार परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। उस मकसद में आप चलते रहोगे सफलता के साथ, बिना रुकावट के। उठोगे तो गिरोगे तो भी प्रभु आपको उठाएगा, और परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी बातों को जरूर हासिल करेगा। लेकिन हमें और आपको कभी भी बीच रास्ते निराश नहीं होना है, क्योंकि कुछ रुकावटें आपके और हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन उन रुकावटों का प्रभु इस्तेमाल करेगा आपको और हमें आगे बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर का विश्वास हमारा और आगे बढ़ाने के लिए। कभी कभी शैतान हमारे प्यारे नजदीकी लोगों का भी इस्तेमाल करेगा हमें और आपको निराश करने के लिए। वो लोग अनजाने में इस प्रकार से उसके जाल में फंसते हैं, तो हमको क्षमा करना है। जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर सबको क्षमा किया, कहा पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। उस प्रकार की मनोवृत्ति, यीशु की जैसी मनोवृत्ति हमें और आपको भी रखना है, और उन सब लोगों को क्षमा करते रहना है, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं क्या कर रहे हैं। शैतान के हाथ में कैसे खिलवाड़ उनका हो रहा है। हम और आप जानते हैं परमेश्वर का मकसद क्या है,
तो परमेश्वर के मकसद के ऊपर लक्ष्य रखो। शैतान के कोई भी कार्य आपके जीवन में सफल नहीं हो जाएंगे। उसके लिए क्या करने को प्रभु ने कहा है, उनको आशीर्वाद करो। उन यूसुफ के जैसे उसने अपने भाइयों को, बाद में हम देखते हैं कि जब उसके भाई उसके पास रोते हुए आए, डरते हुए आए, कांपते आए कि देखा उन्होंने कि तो मिस्र देश का प्रधानमंत्री है, फिरौन राजा के बाद दूसरा नंबर का अधिकारी है, तो बड़े घबरा गए थे। तो लेकिन यूसुफ ने उस वक्त अपने भाइयों को बदला नहीं लिया, या ये नहीं कहा अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, लेकिन उसने अपने भाइयों को दिलासा दिया, सांत्वना दिया। हम लोग आगे चल के उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से हमें और आपको भी हमारी मनोवृत्ति रखनी है, क्षमा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि क्षमा न करने से आपके आगे बढ़ने का जो तरक्की है उसमें रुकावटें आती है। लेकिन प्रभु जो है आपको उस प्रकार का बड़ा दिल देगा, यीशु का जैसा मन देगा, और एक दूसरे को क्षमा करने को आप सीखोगे। जैसे यीशु ने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। वैसे ही यूसुफ के भाई बाद में जब अपने आपे में आते हैं, सोचने लगते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा गलत व्यवहार अपने खुद के भाई यूसुफ के साथ किया, और अब उसी के पास वो लोग जा रहे हाथ फैलाकर खाना रोटी मांगने के लिए, और उनको बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला। लेकिन उसके द्वारा हम और आप बड़ा तत्व सीखते हैं। तो जो सपनों के बारे में जिसको मिटा देने की उन्होंने कोशिश की थी, जो यूसुफ बता रहा था कि एक दिन तुम लोग मेरे सामने झुकने वाले हो, वो एक मासूमियत से बता रहा था अपने भाइयों को, लेकिन उनको उसमें जलन आ गई। लेकिन वो उसके सपने उस वक्त पूरे हो गए कि उन भाइयों ने उसको दंडवत किया। हम जानते हैं वो सब। तो इस प्रकार से यूसुफ के सपनों को पूरा होते हुए यूसुफ ने देखा, यूसुफ के सपनों को पूरा होते हुए उसके भाइयों ने भी देखा, क्योंकि वो खुद उसके सहभागी थे, और उनके अपने आंखों से उन्होंने यूसुफ का बड़ा अधिकारी, मिस्र देश में 2 नंबर का अधिकारी, परंत प्रधान वाला हो गया था, और देखकर उसके सामने झुके। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप और हम प्रभु यीशु में हैं। बहुत बड़े बड़े आशीष प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखे, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, अनगिनत आशीष और बहुमूल्य आशीष प्रभु का वचन कहता है। तो क्योंकि आप आशीषित है, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, जैसे यूसुफ बन गया। क्योंकि यूसुफ इतना बड़ा व्यक्ति जरूर बना, लेकिन क्योंकि उसने अपना दिल बड़ा किया, अपने भाइयों को क्षमा किया, तो वो लोग जो विरोध कर रहे थे, उसके भाई लोग उसको विरोध कर रहे थे, उसको मार डालने तक की कोशिश उन्होंने की, आखिर में उसको गुलाम के रूप में बेच दिया। वही लोग यूसुफ के क्षमा करने के द्वारा, उनको क्षमा करने के द्वारा वो खुद भी यूसुफ के आशीषों के सहभागी हो गए, और उनको भी उस आशीषों का सहभागी यूसुफ ने किया। तो उसी प्रकार से प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। भले आप इस वक्त कुछ कठिनाइयों से, परेशानियों से, सताव से गुजर रहे हैं, लेकिन आप धीरज रखो, यीशु को थामे रखो, वचनों के मुताबिक चलो, वचन में बिल्कुल समझौता मत करो, और प्रभु आपके सारे परेशानियों का, जितनी निराशाएं और झूठे इल्जाम, जो कुछ आपके विरोध में लोगों ने आपको जैसे बोलकर, इल्जाम लगाकर चकनाचूर किया आपके दिल का, चिंता मत करो, प्रभु आपको उसमें उठाएगा, और आपके वजह से वो लोगों का भी उद्धार हो जाएगा, उन लोगों को भी आशीष के आप कारण बन जाओगे। अब प्रभु यीशु में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ ने कितना जबरदस्त अपने भाइयों के साथ व्यवहार किया, और उसके भाई सारे अचंभित हो गए थे, डर रहे थे, कांप रहे थे, और सोच रहे थे कि अब यूसुफ हमसे बदला लेगा। क्योंकि तब तक क्या हो गया था कि उनका पिता याकूब मर चुका था, और वो लोगों ने याकूब को गाड़ के वापस मिस्र देश में गोशेन में आए थे, और अब सारे भाई लोग आपस में बातें करने लगे और डर गए कि अब यूसुफ हमसे बदला ले सकता है। तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 50 अध्याय में 19, 20 और 21 वचन में यहाँ लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बच
बच्चे हैं। सो मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। ये तो प्रभु यीशु का दिल एक प्रकार से दर्शाता है। एक प्रकार से यूसुफ हमें पुराने करार में प्रभु यीशु जो आने वाला मसीहा है वो कैसा होगा इसकी झलक हमें मिलती है। और हमें और आपको भी इससे सीखना है, हमारे मनों का परिवर्तन हो जाए, आपके मनों का परिवर्तन हो जाए, हमारे अंदर से सारी कठोरता चली जाए, सारी कटुता चली जाए, पुरानी याददाश्त लोगों ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया उसकी पूरी रीति से जड़ से निकल जाए। ऐसे में भविष्यवाणी आपके ऊपर करता हूँ ताकि हम भी इसी प्रकार से दूसरों के दिए हुए दुखों को भूल जाएंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमें सताया, दुख दिया, उनको आशीष करेंगे, उनको भी कहेंगे कि मत डरो, मैं तुम्हारे या तुम्हारे पूरे परिवार का, बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा और तुम्हारे साथ दया से पेश आऊंगा। क्योंकि इस प्रकार से प्रभु आपको बहुत ही आशीष करेगा। इस प्रकार से जीवन जीने से, इस प्रकार के बर्ताव से, मनोवृत्ति से प्रभु आपके जीवन में ऐसी शांति लाएगा जो हमारे सोच विचार से परे है। दुनियादारी की सड़ाहट में आप नहीं फंसोगे, क्योंकि अब आप उच्च श्रेणी का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु में वो सारी बातें जो लगती है, जरूरत है जिन बातों की, जिससे हम उच्च श्रेणी का जीवन जी सकते हैं, वो प्रभु यीशु के ज्ञान में, यानी प्रभु यीशु ने किस प्रकार से आके बर्ताव किया उसके मुताबिक जब हम करने लगते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अंदर होने सामर्थ से, तो फिर हम इस दुनिया में जो सड़ाहट है उससे बचते रहते हैं और प्रभु के स्वभाव को हम इस दुनिया में प्रकट करते हैं। पिता परमेश्वर के हम सहकर्मी बन जाते हैं, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो जब आप आपके सताने वालों के साथ प्रेम से पेश आते हैं, दया और करुणा से पेश आते हैं, तो फिर परमेश्वर क्या करता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रभु आपको एकदम आगे बढ़ाएगा। दया करुणा से पेश आओ उन लोगों के प्रति जो आपका सताव कर रहे हैं, और प्रभु आपके सपनों को तेजी से आगे बढ़ाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो दर्शन दिए हैं, परमेश्वर ने आपके अंदर जो विचार डाले कि ये आपके जीवन का मकसद है, ये आपके जीवन की बुलाहट है, तो ये आपकी जीवन की बुलाहट जरूर प्रभु पूरा करेगा। क्योंकि आपने परमेश्वर के वचनों के, परमेश्वर के तत्वों के मुताबिक जीने का निर्णय लिया है, तो प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं करेगा। क्योंकि आपके वचन का और शिक्षण का यही तो मकसद है कि परमेश्वर के तौर तरीकों से जब आप चलते हो तो फिर आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का कवच है, याद रखना। ओके, और ये शिक्षण में राज आपके लिए कार्यरत हो जाए, आपको कामयाबी की ओर आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो मैं अभी सारे शिक्षण का सारांश करता हूँ। याद रखना कि आपके विरोध में कोई भी कितनी जलन क्यों ना रखता हो, किसी भी प्रकार से आपका विरोध क्यों नहीं करता हो, याद रखना जब तक कि आप परमेश्वर की इच्छा के अंदर अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के तत्वों के मुताबिक चल रहे हैं, तो सारे जीवन भर आप और आपके परिवार के साथ परमेश्वर की अच्छाइयाँ, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हर दिन जीवन भर चलती रहेगी। आपके ऊपर भरपूरी से आप परमेश्वर का आशीष रहेगा। पर पवित्र आत्मा का जो अभिषेक आपके ऊपर है, उसके वजह से आप जो है इस दुनिया के लोगों के तुलना में बहुत ही अलग जीवन जियोगे, लेकिन उनको नीचा नहीं देखोगे, उनकी ओर प्रेम से पेश आओगे। और दुनिया के लोग आपके इस आचरण के द्वारा, इस मनोवृत्ति की वजह से परमेश्वर ये दया आपके अंदर देखकर, करुणा देखकर, ओके, क्षमा का हृदय देखकर, नम्रता देखकर, ओके, प्रभु आप उनके मनों को परिवर्तन करेगा। कठोर दिल के लोग बदल जाएंगे और वो भी आपके पीछे आएंगे और कहेंगे हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जीवित परमेश्वर आपके साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह में याद रखना, आप और हमारे लिए परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि बनकर इस दुनिया के सामने पेश आने के लिए, एक आदर्श रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस है, परमेश्वर के राज्य के राजदूत है, और हमारे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर जैसे इनको विनती कर रहा है, अपने राज्य में पुकार रहा है, और हम और आप जो है उसके परमेश्वर की उस कार्य के प्रतिनिधि है। तो मेरे साथ कहना कि मैं बड़े आशा के साथ
पिता परमेश्वर उन सपनों को और दर्शन को देखना चाहता हूँ जो आप मेरे लिए जो आपने बनाए हैं, ताकि आप मुझे सही समय पर आपके राज्य में आगे बढ़ाओगे मेरे जीवन में, और मेरा जो सही हक से जो मेरी जगह है आपकी योजना में, आपकी पूरे संसार की योजना में, उस सही जगह पर मैं पहुंचूं, मैं कहीं रास्ते में ना रुकूं। और पिता परमेश्वर, मैं आपका चाहता हूं यीशु की वजह से, तो भले किसी ने मुझे ठुकराया क्यों ना हो, किसी ने मुझे नकारा हो तो क्यों, तो कोई बात नहीं, कोई मुझे मेरे बारे में सराहना नहीं करता है मेरी, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपका चाहता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं प्रभु, और आप कभी भी मुझे नहीं ठुकराते हैं, और लोगों की राय मेरे बारे में क्या है उससे मुझे कोई मायना नहीं रखता, लेकिन मैं आपको प्रसन्न करता हूँ प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा हूँ प्रभु। तो मेरे सारे चोट, मेरे सारे दुख दर्द मैंने आपको दिए हैं, प्रभु यीशु को दिए हैं, और उसके वजह से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे मेरे सारे दर्द और दुख से छुटकारा दिया है और अपने अनुग्रह में मुझे चला रहा है। तो पिता परमेश्वर, मैं और मेरे पास सारे परिवार के साथ जो भी हमारी मौजूदा जिम्मेदारियां हैं उसको बोझ नहीं समझेंगे, हमारे परिवार की सारी जिम्मेदारियां हम निभाएंगे। कलीसिया में जो स्थानिक कलीसिया का आपने मुझे भाग बनाया है, वहां की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे, उसे बोझ नहीं समझेंगे। और क्योंकि प्रभु आपने हमको हमेशा विश्राम दिया है, और जब तक हम प्रभु यीशु आपकी कलीसिया में आपके आत्मिक बुलाहट के मुताबिक हमारे पिता की इच्छा के अनुसार जो कार्य करते हैं, तो हमेशा वो विश्राम होता है, वो कभी बोझ नहीं होता है। और मैं आपका चाहता हूँ प्रभु यीशु, मैं आपका चाहता बेटा हूँ, हम सब चाहते बच्चे हैं आपके, और इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु में कि हम जरूर सफल होंगे, हम सफल हो जाएंगे, सब कोई सफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वरी जीवन जो आप और हम जी रहे हैं वही हमारे और आपके परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए एक सुरक्षा का कवच है। उस सुरक्षा के कवच में आप सुरक्षित रहो, ऐसी मेरी प्रार्थना है, भविष्यवाणी है। यीशु के नाम से उस अभिषेक को मैं मुक्त करता हूँ, उसे स्वीकार करो। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।